Hello friends, I am Dushyant, MBA marketing professional. I have been working in digital marketing field since 2017. गाइस ये सारे वीडियोस हम हिंदी में कवर करेंगे जिसकी वजह से हम जो लोकल बिजनेसेस के लिए वीडियोस बना रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो गाइस सबसे पहले चीज़ ये है कि आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिल जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से हमें डिजिटल मार्केटिंग में चीज़ें सीखनी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल मार्केटिंग की यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसको हम आज कवर नहीं करेंगे। ये हमारे जो सीरीज है डिजिटल मार्केटिंग की, उसके अंदर हम स्पेशली यही चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकल अप्रोच में हम कर सकें। गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम थियरी पे पढ़े, नो डाउट यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है वो बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत सारे नॉलेज उससे मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे या तो प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। क्योंकि ज़्यादातर बार क्या होता है कि लोग थियरी पे तो वर्क करते हैं पर प्रैक्टिकल पे वर्क नहीं करते। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो पढ़ने के बाद अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो वो बातें नहीं बनने वाली है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो गाइस इसीलिए हमने ये वीडियो सीरीज शुरू की है जिसकी मदद से आप इजीली प्रैक्टिकल वे में डिजिटल मार्केटिंग सीख सको। हमारे यहाँ पे आपको ये बेनिफिट ये होगा कि मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक शेयर करते हो और आपके दोस्तों को भी एनकरेज करते हो कि आप भी आओ और चैनल देखो, तो बेनिफिट ये होगा गाइस कि आपको जो भी चीज़ें सीखने मिलेगी ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वो थियरी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे ज़्यादा। हाँ, जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे थियरी की वहाँ हम देंगे, बट अप टू 80 to 90% हम ट्राई करेंगे कि ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ही सीखने मिले और प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी तभी आपको बेनिफिट रहेगा। सो गाइज पहली बात यह है कि ये कोर्स किसके लिए डिज़ाइन किया है। तो ये कोर्स हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है हमारे वो फ्रेंड्स कि जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने चाहते हैं। सेकंड कि लोकल बिजनेसेस के लिए। उसके बाद है हमने 3 कैटेगरी में डिजिटल मार्केटिंग को डिज़ाइन किया है कि एक है एंटरप्राइज लेवल के लिए कि मतलब कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल कि जितनी भी मल्टीनेशनल एमएनसीज है या तो फिर जितनी भी बिग कंपनीज है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन कैसे किस तरीके से करती है वो भी आपको सीखने मिलेगा। मीडियम लेवल की जो कंपनीज है वो किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करती है वो भी आपको सीखने मिलेगा। और ऐसी कंपनियां कि जो अभी स्टार्टअप है या तो लोकल बिजनेसेस है, उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होती है और किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में तीनों में होता है, तो वो चीज़ हम सीखेंगे इस वीडियो से। तो ये प्रैक्टिकल वीडियोस में हम ज़्यादा बातें ना करते होंगे, सीधे प्रैक्टिकल चीज़ पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है। लेकिन इससे पहले गाइस आपको क्लियर एक बात बता दूं कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर भी बहुत सारे मिथ है। तो प्रैक्टिकल सीखने के पहले ही और अपने बिजनेस में ये प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई करने से पहले ही ये बातें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कैंपेन कर रहे हैं, आप या तो फिर आपको जो भी डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है वो जो नॉलेज है वो एक्यूरेटली सही है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे मिथ मार्केट में है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि जो अपना बिजनेस डेवलप उन्होंने किया है, अभी स्टार्टअप लेवल पे है, लेकिन वो जब काम करते हैं तो वो मुझे कई बार बोलते हैं कि भाई तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग से तो कुछ नहीं होता है, हमने एड्स रन की कुछ रिजल्ट नहीं मिला। या तो कई बोलते हैं कि हमने एफबी पे एड रन की, हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमने गूगल एडवर्ड का यूज़ किया, अब तो जो कि गूगल एड्स हो गया है, अब जो गूगल एड्स है उसके ऊपर हमने एड्स रन की तो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो गाइज ऐसे नहीं डिजिटल मार्केटिंग काम करता। तो प्रैक्टिकल में हम मूव करें इससे पहले हम थोड़े बहुत मिथ सीख लेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि मिथ क्या है मार्केट में। तो गाइज सबसे पहली चीज़ ये है कि हम
यही सोच रहे हैं कि चलो भाई डिजिटल मार्केटिंग तो कोई अलग ही दुनिया है, कोई अलग ही मतलब कि एक देश है कि जहाँ पे कुछ अलग ही बातें होती होगी। उसमें जाके फिर पूरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि कोई बटन है कि जिसको प्रेस करने के बाद हमारा बिजनेस रातों रात चमकने लगेगा। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इन द डिजिटल मार्केटिंग गाइज, यूट्यूब पे या तो कोई भी जगह पे कोई नहीं बताएगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है। लोग बोलते हैं डिसाइड योर गोल, आपका गोल डिसाइड कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि चलो भाई आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। कई लोग बोलते हैं नहीं 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 भाई, सबसे पहले तो आपको वेबसाइट होनी चाहिए। और कई लोग बोलते हैं नहीं यार वेबसाइट तो ठीक है, आपका तो ग्लोबल बिजनेस है, गूगल मैप बिजनेस पेज क्यों नहीं बना लेते हैं। तो बंदा कंफ्यूज रहता है कि हमें करना क्या है। तो गाइज ये सब मिथ है। सबसे पहली चीज़ ये जो गाइज कोई नहीं बोलेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस पे मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको सबसे पहला अगर कोई स्टेप लेना है तो आपको अपनी जो प्रोडक्ट या तो फिर सर्विसेज, आप जो भी जिसमें भी आप डील कर रहे हो, तो आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे फोकस करना है। एक चीज़ गाइज नोट कर लो कि अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में दम नहीं है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको सेल नहीं कर पाएगी। और मार्केटिंग का अभी एक बड़ा मिथ है कि लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट बना लो फिर बाद में कस्टमर क्रिएट करो। तो गाइज ये भी बहुत गलत चीज़ है। आपको अगर ग्रो करना है तो ऐसा मत कीजिएगा इनिशियल बिजनेस पे। पहली चीज़ ये कि आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखना है कि ये प्रोडक्ट और सर्विस है वो कस्टमर को एक्चुअली कैसे बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि यू आर नॉट अलोन इन द मार्केट, देर आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर देयर who are working on the similar product or services. So how you can beat them? अगर आप खुद अपनी प्रोडक्ट को उनसे थोड़ा हटके नहीं बताओगे ना, तो गाइस बिलीव मी, कोई भी आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। और कोई भी क्यों करेगा, अगर आप और मैं भी है, अगर हम सिंपली देख लो, कहीं भी जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट बाय या परचेस करते हैं तो हम 5-6 लोगों से मिनिमम कंपेयर तो करते ही है ना कि भाई ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सेम चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग में भी। दूसरा एक मिथ मेरे फ्रेंड ने बताया था कि हमें कोई प्रोफेशनल हायर करना चाहिए या तो फिर खुद से ही करना चाहिए। तो गाइस दोनों चीज़ सही है। अगर आपको प्रोफेशनल हायर करना है कोई मार्केटिंग के लिए, तो आप देखिए कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो फील्ड में उन्होंने कितने साल तक कौन से फील्ड में उन्होंने उनकी मास्टरी है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर फील्ड है। आपको क्या करना है, आपको आपके बिजनेस के बारे में क्या बेस्ट है और क्या करना है। अगर आपको एसईओ करना है तो उसके रिगार्डिंग आप एसईओ का एक्सपर्ट ढूंढिए। आपको डिजिटल मार्केटिंग में अगर फेसबुक मार्केटिंग सिर्फ करना है या तो इंस्टा मार्केटिंग क्या, या तो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, तो आप उसी बंदे को सिलेक्ट कीजिए जिसने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे वर्क किया हो। ऐसा नहीं है गाइस कि डिजिटल मार्केटिंग में सब कॉमन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो आपके पास नॉलेज है, समय है, तो आप फिर अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है उस तरीके से आप अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग खुद के बिजनेस के लिए बना के उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें गाइस बेनिफिट ये है कि आपका पैसा बचेगा, प्रोफेशनल की फी बचेगी, लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा उसमें। और इसमें एक मिथ ये है कि लोग क्या करते हैं कि ना तो वो खुद से करना चाहते हैं ना तो कोई प्रोफेशनल को हायर करते हैं। वो क्या करते हैं, तो कोई भी बंदा है उसने क्या किया है कि एक यूट्यूब पे गया, एफबी का वीडियो देखा कि भाई एफबी पे गया और एफबी का वीडियो देखा कि हाउ वी कैन रन एड ऑन फेसबुक, हाउ वी कैन रन एड ऑन इंस्टाग्राम। सो वो देखने के बाद उन्होंने क्या, ओह या ओके इट्स अ बेस्ट, वो सीख लिया और फिर मार्केट में जाके किसी को बोल दिया कि आप एफबी का कराओ, हम आपको ये इतना कमीशन दे देंगे, या तो फिर अपनी इतना कमीशन हमें दे दीजिए, या आपका मार्केट एफबी का पूरा काम संभाल लूँगा या तो इंस्टा का पूरा काम संभाल लूँगा। इसमें गाइस ये चीज़ें कभी मत करो। जो डिजिटल मार्केटिंग में
एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, या तो उसको कुछ इतना नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आई नो कि सबको सब फील्ड के बारे में मास्टर नहीं होते, बट बेसिक तो सब उसको पता होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल बंदा है तभी काम कराओ। आजकल मार्केट में बहुत सारे बंदे आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो 2000 में, 1000 रुपये में वेबसाइट बना के देंगे और 1500 2000 में आपको बोलेंगे कि भाई चलो हम आपका डिजिटल मार्केटिंग कर लेगा। तो इतना चीप भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, उसको ऐसे कंसिडर कभी मत करना। मार्केटिंग नेवर अ फ्री और चीप। ओके, मार्केटिंग में कॉस्ट आती है, जैसे और फील्ड में आती है, मार्केटिंग भी सेम ही है, कोई अलग से आई हुई चीज़ नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग में गाइज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो फील्ड पर्टिकुलरली कोई एक चीज़ के लिए नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग सब बिजनेस को हेल्प करती है, पर कैसे करती है ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए गाइस मेरी राय में आपको प्रोफेशनल पे ही जाना है, या तो फिर आप खुद नॉलेजेबल है और टाइम है तो आपको खुद ही करना है। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें क्या इश्यू होता है कि वो लोग ये कहते हैं कि भाई चलो सीपीसी जो है वो एक्चुअल से ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन ले लो, समझ लो कि 100 रुपीज़ की पेन है। 100 रुपीज़ की पेन है, मैंने गूगल एडवर्ड का यूज़ किया, गूगल एड्स का यूज़ किया और फिर ये पेन को मैंने सेल करने के लिए रख ली। अब होगा क्या गाइस कि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो मैं गूगल पे गया और मैंने देखा कि भाई इसकी कॉस्ट पर क्लिक कितनी आती है। तो पेन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसका जो सीपीसी है वो 80 से 90 रुपये पे करके रखा है सेट। तो गाइस आप बिलीव कीजिए कि मैं अगर ये एक क्लिक के लिए इसके 80 रुपये दूंगा तो मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा। प्रोडक्ट तो आप जानते हो कि ये प्रोडक्ट 100 रुपये की है, अगर मैं एक क्लिक के लिए 80 दे दूंगा तो 10 लोगों ने क्लिक किया तो भी मेरे 800 रुपये तो ऐसे ही चले गए, तो फिर मुझे क्या मिलेगा इसके ऊपर। तो ये चीज़ भी गाइस आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे भी हवा में तीर नहीं लगाना है। अगर आप गलती करोगे तो फिर उसमें आपको खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और मुझे कोई बंदे ने बता दिया कि चलो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और मैंने स्टार्टअप ही किया है। अभी तो मैं ना तो डिजिटल मार्केटिंग में कोई एक्सपर्ट हूँ, ना तो मेरा बिजनेस मैंने एक्सपांड किया है। और मैं पहले से ही सोच बैठूंगा कि चलो भाई ये जो डोमिनोज है, यूएस पिज़्ज़ा है, या तो फिर लापिनोज है, कोई भी कंपनीज है, वो बहुत सारा स्पेंडिंग करती है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं भी क्यों 1-2 लाख नहीं उसमें स्पेंड कर दूँ। कहीं से गलती कभी मत करना। अगर आप स्टार्टअप हो तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। आपको उतना ही बजट स्पेंड करना है जितना आप कर सकते हो। और स्टार्टअप हो तो आपको टारगेट देख के ही वहाँ पे आपको काम करना है। अगर आप टारगेट मार्केटिंग नहीं करोगे ना उस पर, तो आप गाइस बिलीव करना आप अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दोगे। तो गाइस इसमें अगर आपका मीडियम स्मॉल साइज बिजनेस है, आपका न्यू स्टार्टअप है, तो गाइस आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो। हम ये प्रैक्टिकल में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम स्मॉल बिजनेस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोई भी बिजनेस है, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो उसको फिर एक टाइम देना पड़ता है। आप सोचोगे कि भाई मैं 3 महीने में ग्रो कर जाऊँगा और हमारा तो ये बड़ा समाहल हो जाएगा, या तो कोई बहुत बड़ा आउटलेट हो जाएगा और सारे लोग भागते हुए आएंगे। तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। ना तो डोमिनोज के साथ हुआ है, ना तो कोई अपने धीरू भाई अंबानी थे उनके साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ, या तो टाटा साहब के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। जमशेदजी टाटा थे, उन्होंने भी एक स्मॉल गांव से फिर बम्बई आए और फिर अपना बिजनेस ग्रो किया गाइस, और उनकी पूरी लाइफ निकल गई उसमें। तो हम ऐसा नहीं कहते कि डिजिटल मार्केटिंग में आपकी लाइफ निकल जाएगी, बट गाइस अगर आपके अंदर 1 साल तक भी रुक के काम करने का पैशन नहीं है तो फ्रेंडली गाइस ये फील्ड में मत आओ। डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप 1 साल तक मिनिमम वेट कर सकते हो ना अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, तब भी इस फील्ड में आना, क्योंकि
बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लॉसेस क्रिएट कर सकता है। तो ये एक मीथ है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द फील्ड मार्केटिंग, सो 2016 की बात है शायद, हाँ जी, उसी समय पे 2016 में एक्चुअली क्या होता था कि जब मैं फील्ड में जाता था तो वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स थे तो उनका मेन इश्यू क्या रहता था कि वो मुझे हमेशा बोलते थे कि यार ये सारा जो वर्ल्ड है वो वेबसाइट पे मूव हो रहा है, ऑनलाइन डिजिटली मूव हो रहा है, तो हम भी क्यों अपनी वेबसाइट ना बनवा लें। और सेम क्वेश्चन अभी भी है। अभी भी आप मार्केट में जाओगे ना तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि हमारा बिजनेस तो है बट हमें क्या वेबसाइट बनवानी चाहिए। गाइस, क्लियर कट आंसर है नो। नो क्यों? सबको पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में तो वेबसाइट मस्ट है। बिना वेबसाइट से क्या आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज के पेज कैसे बताओगे। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में एक जगह आती है जब हम स्टेप टू स्टेप मूव होते हैं, तब एक स्टेज आता है कि जहाँ पे हमको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। बट अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है और हम स्टार्टअप लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो गाइस ये चीज़ ध्यान में रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप को वेबसाइट चाहिए। अगर आपने एक छोटे आउटलेट लोकल बिजनेस से स्टार्ट किया है तो आप पहले फोकस कीजिए कि आप लोकली कहाँ पहुँच सकते हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कीजिए कि जो आपको लोकली ग्रो करवा सके। फॉर एग्जांपल, बाकी के प्लेटफॉर्म के बारे में हम बाद में देखेंगे, बट इसमें आपको बोलूँ तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो लेना है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है गूगल माई बिजनेस। वहाँ से आप एक टेम्पररी वेबसाइट भी बना सकते हो जो फ्री होती है बिल्कुल। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट, सर्विस और अपना जो ऑफिस टाइमिंग है वो सारा उस पर मेंशन कर सकते हो गाइज। इसीलिए आप स्टार्टिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। अगर है, आपका बजट है और आप बना सकते हो वेबसाइट, तो बहुत अच्छा है गाइस। वेबसाइट पे आप अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हो, आपकी सारी डिटेल बिजनेस के बारे में बता सकते हो, क्योंकि डिजिटली मार्केट वर्ल्ड में तो वेबसाइट ही आपकी आइडेंटिटी है। तो वो ज़रूरी है। अगर आपका बजट इतना नहीं है स्टार्टअप लेवल पे तो आप गूगल माई बिजनेस का भी यूज़ कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को वहाँ से एक वेबसाइट को आप टेम्परली बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बहुत एक मीथ है, डिजिटल मार्केटिंग का एक मीथ है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलो, हमको तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराना है, ये तो फ्री होता है ना गाइज, कोई कोई पैसा नहीं लगता। और बहुत सारे बहुत बहुत बंदे होते हैं जो ये ट्रिक ही यूज़ करके मार्केट से मतलब कि लोगों को कुछ भी कह के पैसे ले आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो गाइज, गायब होने वाला काम आपको नहीं करना है और अच्छे से आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। या तो फिर बिजनेस, आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसा बंदा सिलेक्ट नहीं करना है कि जो आपको एसईओ के नाम पे पैसे लगे गायब हो जाए। तो आप गाइज ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवा दूंगा और गूगल को मैं ऐसे ऑप्टिमाइज करवा दूंगा कि आपकी वेबसाइट टॉप 10 में आने लगे। गाइस, ये चीज़ सबसे बड़ा मिथ यही है। एसईओ का मतलब ये नहीं होता कि आपको सर्च इंजन को ऑप्टिमाइजेशन करवाना है। गाइस, ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। आप किसी भी सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। वो उनके डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो। आप जो ऑप्टिमाइज करते हो ना, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो। तो ये जो पूरा टर्म है ना, वो पूरा उल्टा टर्म है। आपको ये टर्म जो यूज़ करना है वो ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, ये टर्म है एसईओ का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना गाइस। आप अपनी वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी है, इसलिए आप वेबसाइट को अपडेट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, पर गाइस आप गूगल को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो। तो एसईओ का मतलब ये है कि आपको गूगल या तो फिर कोई भी सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, या तो गूगल के रिलेटेड कोई भी सर्च इंजन है गूगल जैसा,
उसके ऊपर आपको अपनी वेबसाइट को कैसे इंडेक्स करवानी है, उसके ऊपर आपको कैसे DAPA चेक करना है कि आपकी वेबसाइट का DAPA कैसा है, किस तरीके का है, आपके कंपटीटर्स का DAPA कितना है, उनका रैंक कितना है, आपका रैंक कितना है, उनके यहाँ से उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, उन्होंने कंटेंट ऑन पेज एसईओ में क्या क्या काम किया है, ऑफ पेज एसईओ पे कहाँ पे लिंक बिल्डिंग की है, कहाँ पे कौन सा वर्क किया है, या तो फिर टेक्निकल एसईओ में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है, उन्होंने अपनी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो कैसे मेंटेन किया हुआ है, कोई कस्टमर उनकी वेबसाइट पे आता है क्या करता है क्या नहीं करता है, और हमारे भी वेबसाइट पे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स है। और एक बहुत अच्छा टूल्स है गूगल एनालिटिक्स। अगर आपके पास बजट नहीं है कोई प्राइवेट टूल पे जाने का, तो आप गूगल एनालिटिक्स का भी यूज़ कर सकते हो। गाइज, हमारे फर्स्ट वीडियोस में इतनी ही थियरी थी, और इसके बाद हमारे जितने भी लेक्चर्स हो गए वो सारे लेक्चर्स प्रैक्टिकल वे में हो गए। तो गाइज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट। सो आप हमारे नेक्स्ट जितने भी प्रैक्टिकल वीडियोस आते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सको, और वो उस वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइज।